नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व अपने मेरठ वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व जैसे ही अभी नजदीक है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्कूलों में होली पर धमाल मचाया जा रहा है, तो संस्थाएं भी आगे आकर होली मिलन समारोह के आयोजन कर रही हैं। कहीं पर काव्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कवियों द्वारा होली के कुछ पंक्तियों के माध्यम से सभी को जानकारी दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। तो होली की जो महक है, जो रंगों की महक है, वो सभी के जीवन में बढ़ती नजर आ रही है। जी हाँ, मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी कि संस्थाओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, फूलों की होली खेली जा रही है, सभी को गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं दी जा रही है। होली का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। सभी जानते हैं कि होली का पर्व रंगों का त्योहार होता है। सभी चाहते हैं कि जिस तरीके से रंग बिरंगे रंग हैं, हर रंग कुछ ना कुछ कहता है और सभी के जीवन में ये रंग ऐसे रंगीन जिंदगी उनकी कर दे ताकि आने वाले सालों में सभी का जीवन रंगीन रहे। जी हाँ, मैं आगे आपको खबरों में दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम किए गए, किस तरीके से स्कूलों द्वारा कार्यक्रम किए गए। वहीं आपको बताती चलूं, कोरोना के काफी लंबे समय के बाद व्यापारी अब थोड़ा सा उभरा है, लेकिन व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर के आज नगर आयुक्त के पास पहुंचे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पन्नी बैन की गई है, लेकिन पन्नी में भी दो तरीके की पन्नी होती है। मैं आगे आपको न्यूज में दिखाऊंगी, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने आगे नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। संयुक्त व्यापार मंडल के कुछ व्यापारी पहुंचे नगर निगम। परिवर्तन दल द्वारा व्यापारियों से पैकिंग पन्नी की जा रही जब्त, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। श्री तीर्थम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने जमकर मचाया धमाल। ट्रस्ट की अध्यक्षा पूजा बंसल ने दी जानकारी। ट्रस्ट में कोई बड़ा छोटा नहीं, सभी को साथ लेकर सभी के विचारों के साथ बढ़ना चाहती हैं आगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। खेली गई फूलों की होली, सभी को दी गई होली की शुभकामनाएं। श्री मोरवी नंदन खाटू श्याम बालाजी सेवा समिति द्वारा मेरठ शहर में पहली बार बाबा श्याम की अमर कथा का 20 मार्च को किया जाएगा वाचन एवं चित्रण। प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश गौड़ व महामंत्री भरत भारद्वाज ने दी जानकारी। मेरठ गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। पहले दिन निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार ने भरा पर्चा। एमएलसी चुनाव के लिए प्रशासन ने मतदाता सूची को किया अपडेट। अवर ड्रीम वर्ल्ड क्लब द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह। रंग बिरंगे परिधान में महिलाएं आई सज संवर कर। सभी ने राधा कृष्ण व फिल्मी गानों पर जमकर किया नृत्य। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की दी शुभकामनाएं। पंजाबी संगठन के सभी सदस्यों द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें सभी ने होली की एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। साथ साथ भाजपा के जीते हुए तीनों विधायकों को बुलाकर किया गया सम्मानित। रोटरी क्लब मेरठ प्रभात द्वारा कवि सम्मेलन होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। आए हुए विशिष्ट कवियों ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से सभी को किया मंत्रमुग्ध। खेली गई फूलों की होली, सभी को दी गई होली की शुभकामनाएं। थाना टीपी नगर क्षेत्र स्थित इंडियन ऑयल के पास हाथे में रखे हजारों रबड़ के टायरों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी की जान की नहीं हुई क्षति। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के लोगों पर एसिड डालने की सूचना से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपियों की तलाश जारी। थाना कंकड़खेड़ा खिरवा रोड स्थित सिग्नेचर लिमिटेड कंपनी के गोदाम में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा श्रीलंका से अयोध्या तक 42 दिवसीय रथ यात्रा का किया जा रहा आयोजन। रामनवमी के दिन रथ यात्रा पहुंचेगी अयोध्या। उसी उपलक्ष्य में जगह जगह किए जा रहे काव्य सम्मेलन व कार्यक्रम।
मेरठ शहर में भी कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें दूर दूर से आए हुए कवियों ने रखे अपने विचार। आरजीपीजी कॉलेज के स्टाफ क्लब समिति के तत्वाधान में होली मिलन समारोह रंगारंग कार्यक्रम हुआ संपन्न। सभी ने जमकर मचाया धमाल। स्टाफ क्लब की सभी सदस्यों का रहा पूर्ण योगदान। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के गणमान्य लोगों ने देशवासियों, प्रदेशवासियों व मेरठ वासियों के लिए दी होली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी रंगों का लास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती इसीलिए तो खास है होली। हैप्पी होली सभी साथियों को। मैं पंडित आशु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल, मेरठ दर्शन न्यूज चैनल के द्वारा मैं आप सभी मेरठ जनपद के व्यापारियों को, शहरवासियों को होली की पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस पर्व को आप सभी साथी आपसी भाईचारे के साथ और एकता के साथ मिलकर मनाएंगे। और जो 2 साल से हमारे देश के अंदर कोविड का एक बुरा समय चल रहा था, उन सब के बाद जो नए जीवन की शुरुआत हुई है, आप सभी के जीवन में इसी प्रकार नवरंग बिखरते रहें, ये मेरी कामना है। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूँ। नमस्कार जी, सभी देशवासियों को एवं मेरठ वासियों को मेरी ओर से रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये त्यौहार हम सबके लिए अपार खुशियाँ, एकता और भाईचारा लेके आए। और हम सब लोग मिलकर मेरठ के विकास, एकता, तरक्की और भाईचारे के लिए हम लोग काम करें। हमारा देश आगे तरक्की करे, हमारा प्रदेश तरक्की करे, हमारा मेरठ ऐसा तरक्की करे। इस होली के शुभ अवसर पर मेरी यही आप सबको असीम शुभकामनाएं। मैं सरदार परविंदर सिंह ईशू, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला समय जो है आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और खुशियों के रंग आपके जीवन में हमेशा। जय हिंद, जय भारत, जय सेना। मैं राकेश गौड़ समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली के त्यौहार रंगों का, उमंगों का है और इसे सब मिलकर प्रेम भाव से मनाएं। जैसा कि पूरी दुनिया में आज होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, सब जगह उल्लास का पर्व है कि उल्लास आपके जीवन में स्थायी भाव में जाए। सभी लोग पूरे वर्ष भर उल्लास के साथ रहें, प्रेम से रहें, सामंजस्य हो, देश और समाज, राष्ट्र और प्रत्येक मानव जाति अपनी प्रकृति की ओर बढ़े और उल्लास और आनंद उसका स्थायी। मैं पुनः इस शहर के सम्मानित प्लेटफॉर्म मेरठ दर्शन के माध्यम से आप सभी को होली की शुभकामनाएं करता हूँ। सभी मेरठ वासियों को होली के महापर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ और ये व्यक्त करता हूँ, ये रंगों का त्यौहार आप प्यार से, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे से मनाएं और रंगों के त्यौहार में मैं मेरठ समाचार चैनल के माध्यम से सभी मेरठ वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। इस होली के महापर्व जो प्यार मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम के साथ ये जो अभी इलेक्शन हुए विधानसभा के, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, इस सरकार ने ना हिंदू का दूरी रखी है, ना मुसलमान की दूरी रखी है, उन सबको साथ लेकर विकास को है ना मुद्दा बनाया है। नए नए हाईवे बने हैं, मेट्रो मेरठ में आ रही है दिल्ली से और गुंडागर्दी पे लगाम लगी है। ऐसी सरकार का आप साथ दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिससे मेरठ और नए सिरे से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी होली की। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर। सभी विदेशवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार की होली तो हमारे लिए वैसे ही विशेष है कि इस बार भगवा फहराकर योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो पूरी सरकार आई है, ये वास्तव में होली के साथ साथ हमें दीपावली की भी अनुभूति देती है। इस पावन पर्व पर मेरा सभी देशवासियों से, सभी शहरवासियों से आग्रह है कि केमिकल वाले रंगों से बचकर गुलाल से होली खेलें और मनभेद और मतभेद को भुलाकर आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पावन पर्व को बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।
हमारे प्यारे बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रंग बिरंगे पर्व पर सभी अपने प्रेम से रहें, इस होली को मनाएं और इस होली में अपनी शत्रुता बाधा सबको होली के अंदर ही जलाएं। और इस होली पर एक पान और एक गोला, 5 बताशे और 2 लौंग के जोड़े ये उसमें जरूर अर्पण करके आएं, ताकि तुम्हारी जो भी सर्व शारीरिक बाधाएं हैं, जो भी कुछ बाधाएं हैं, वो सब उसमें जल के भस्म हो जाएंगी। और एक बार फिर इस होली को केमिकल से जो गुलाल हैं, केमिकल के गुलालों से दूर रहें और केमिकल के कलरों से, पानी वाले कलरों से भी दूर रहें। बहुत प्रेम के साथ, बहुत देखभाल के, क्योंकि ये बहुत सुंदर समय, अब 2 साल बाद हम खुल के होली मनाएंगे। तो होली खेलें पर प्रेम के साथ और सौहार्द के साथ खेलें और रंग बिरंगे गुलालों के साथ खेलें। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, चेस्ट स्पेशलिस्ट, आपको इस पर्व की कुछ खास बातें बताना चाहता हूं कि जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। खास तौर से जो सूखे रंग होते हैं, जो केमिकल्स वाले रंग होते हैं, उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि इनसे चर्म रोग के साथ साथ आंखों में कई बार बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। और जो सांस की रंज के रोगी हैं, उनको दमे के अटैक्स हो सकते हैं। छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में खासतौर से सांस की बीमारी ज़्यादा हो सकती है। हम जो प्राकृतिक रंग होते हैं, जिनमें जैसे केसर है, फूल पत्तों से जो हम पुराने समय से बनाते आए हैं, अबीर और इन सब को यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, अभी चुनाव हमारा खत्म हुआ है, जो पूरे वर्ष की जो कई बार आपस में मन मुटाव पैदा हो जाते हैं, अब उनको भूलना होगा। देश को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, अपने उत्तर प्रदेश की प्रगति हो, मेरठ की प्रगति हो, हम सब मिलकर मेरठ वासी इसकी उन्नति की ओर ध्यान देंगे। आपस में गले मिलें और गले मिलने से ध्यान रखें कि हम मास्क जरूर रखें। और कोरोना भी है, चला जरूर गया है, पर फिर भी हमें अपनी जो 2 गज की दूरी है उन सबको जो ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं मेरठ दर्शन की माध्यम से आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आसाराम, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी CGHS कानपुर और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वामसेफ और वर्तमान में मेरठ मंडल मानव अधिकार चेयरमैन, आज मेरठ दर्शन के माध्यम से पूरे देशवासियों को होली की शुभकामना देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा गहरे रंग से ना खेलें। जो हल्का गुलाल है उससे ही होली का मतलब जो है होली खेली जाए। और मैं फिर से दोबारा पूरे देशवासी और मेरठ वासियों को होली की शुभकामना देता हूं। सभी देश व प्रदेशवासियों को होली के इस रंग बिरंगे त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जैसे रंगों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है, सब खुशी खुशी अपने घर में मनाइए। और अपनी कुछ पंक्तियों में मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। राधा के रंग कन्हैया की पिचकारी, राधा के रंग कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई मजहब कोई बोली, ये रंग ना जाने कोई मजहब कोई बोली। मुबारक हो सबको, खुशियों रंग भरी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नेहा गुप्ता अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरठ वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। होली रंगों का त्योहार है, इसे हम सभी बहुत ही सेफ्टी से मनाएं। और होली मिठास का त्योहार है, तो अपने जीवन में मिठास भरे, रंग भरे और अपने आसपास हम सेफ्टी से होली खेलें और कोई भी जल्दबाजी गुलाल की होली खेलें और पक्के रंग की होली ना खेलें, पानी की होली ना खेलें। पानी का यूज़ हम वेस्ट होता है, पानी का यूज़ करें, पानी को बचाएं। मैं शिखा गुप्ता, ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन और इनर व्हील की फाउंडर। आज हमारे जो ये होली का पर्व आ रहा है, मेरे देशवासी और प्रदेशवासी सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि सभी ऑर्गेनिक कलर से खेलें, कोई भी खतरनाक कलर से ना खेलें। गुब्बारे जो फुलाकर पानी भरकर मारते हैं, कृपया वो भी ये काम ना करें, क्योंकि कभी कभी किसी को गलत गुब्बारा लग जाता है। सब बहुत प्यार से कलर से, गुलाल से होली खेलें। कोई भी कलर ऐसा यूज़ ना करें जो किसी की स्किन को खराब करे। और मैं ये भी कहूँगी कि साथ बैठकर मिलकर होली खेलें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी तरह का कोई भी उत्पात ना मचाएं।
मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही हम मनोज भैया और निशा जी को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने चैनल के द्वारा हम सबको हाथों में ला दिया है, क्योंकि हम कभी भी अपने मोबाइल पर ये न्यूज देख सकते हैं। हैप्पी होली सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि होली की जो खुशबू है, होली के रंगों की जो खुशबू है, वो चारों ओर से आ रही है। जगह जगह पर होली मिलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, श्री तीर्थम ट्रस्ट द्वारा भी आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले थोड़ा सा इस ट्रस्ट के बारे में आपको बताती चलूं। आज ट्रस्ट की अध्यक्षा पूजा बंसल ने जानकारी दी कि इस ट्रस्ट को 3 साल पहले बनाया गया था और सभी ने मिलकर, जो उनके साथी हैं ट्रस्ट के, जो और सदस्य हैं, सभी ने मिलकर इस जो है ट्रस्ट को बनाया। लेकिन उनका मकसद यही है कि इस ट्रस्ट में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब मिलकर कार्य करेंगे और सभी की राय से आगे बढ़ा जाएगा। जो अध्यक्षा है उनका ये भी कहना है कि उनका एक सपना है कि वो आने वाले समय में सबकी सहमति से गौशाला भी बनाएं और अभी भी वो इस ट्रस्ट को आगे लेकर जाना चाहती हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास स्कूल की ड्रेसेस नहीं हो पाती हैं, बुक्स नहीं हो पाती हैं, जो जरूरतमंद होते हैं और जिनको पूरा करने के लिए वो एक आस लगाए होते हैं, तो उनका मकसद यही है कि जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाए और संस्था के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर चला जाए। तो आपके लिए दिन रात हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बोलो भारत माता की। इस ट्रस्ट के बारे में चर्चा होती थी तो बहन जी का एक ही मकसद रहता था कि भाई ट्रस्ट में मैं सभी का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और इतना कीमती समय निकाला आपने, उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि समाज की सेवा हो सके। कि जो ये ट्रस्ट है ये 3 साल पहले मैं शुरुआत कर चुकी थी। चूँकि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना स्टार्ट हो चुका था, उस दौरान इस ट्रस्ट के काम नहीं कर पाए, सब लोग नहीं मिल पाए। अभी हम लोग बैठे थे कुछ 5-7 लोग, तो चर्चा हुई कि भाई एक पहले ब्लड डोनेशन का कैंप। आज न छोड़ेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। होली का पर्व बहुत नजदीक है और जगह जगह पर होली के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर भी मैं आपको लेके आई हूँ, जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, पूजा बंसल जी द्वारा बहुत समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें सभी को गेट टुगेदर किया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है। आज मैं जानकारी लेना चाहूंगी कि होली महोत्सव को लेकर उन्होंने क्या कार्यक्रम किया और इससे उन्हें क्या लगा कि क्यों एक साथ सबको इकट्ठा करना चाहिए। 2 साल के लंबे समय से जैसे सब दूर थे एक दूसरे से, तो आज क्या सोचकर उनके मन में ऐसा विचार आया? क्या कार्यक्रम आपने किया? आज श्री तीर्थम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये होली मिलन का कार्यक्रम किया गया था। अब से 3 साल पहले इसकी स्थापना की थी ट्रस्ट की, श्री तीर्थम चैरिटेबल ट्रस्ट की। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक कोरोना चल रहा था तो उस टाइम सबसे मिलना नहीं होता था, जितने भी सदस्य हैं नहीं मिलना हो पाता था, छोटे छोटे कार्यक्रम में कर पाती थी। तो अभी इससे पहले 9 तारीख में हमने एक ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया था और तुरंत ही ये होली का उत्सव आ गया। तो मेरे को लगा कि ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं उन सबको बुला लिया जाए, एक भाई इंटरेक्शन होता है, सबसे मिलना जुलना हो जाता है, परिचय बैठक हो जाती है, तो होली मिलन का कार्यक्रम भी हो जाएगा। और समय समय पे जितने भी सदस्य हैं उन सबके अमूल्य विचार मुझे मिलते रहेंगे और मेरी ट्रस्ट को आगे कैसे बढ़ाना है उन सबके विचारों से मैं इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में थोड़ी मजबूत हो जाऊंगी। और मेरा एक संदेश है कि ट्रस्ट बेशक मैंने बनाई है, लेकिन जैसे मैं इस ट्रस्ट की सदस्य हूँ, हर व्यक्ति इस ट्रस्ट का सदस्य है, जो भी इससे जुड़े हुए हैं सब इसके सदस्य हैं। मैम, जैसे कि आपने कहा कि 3 साल पहले ही इस ट्रस्ट को बनाया गया, तो आपके मन में क्या ऐसा विचार था कि जो आपने इस ट्रस्ट को बनाया और इसके सभी सदस्यों को आप जोड़ रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि आप सभी सदस्यों को एक साथ जोड़कर चलना चाहते हैं, तो क्या सोचकर आपने इस ट्रस्ट को? जितने भी सेवार्थ कार्य हैं, धर्मार्थ कार्य हैं, अपने जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत से गरीब परिवार के बच्चे ऐसे होते थे जिनको पहनने को कपड़े नहीं होते हैं, पैर में जूते चप्पल नहीं होते हैं और कॉपी किताबें नहीं होती हैं। तो मेरा शुरू से एक मन में रहता था कि भाई एक ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो जाए जिससे हम लोगों का सेवा कर सकें, हेल्प कर सकें और उनके चेहरे पे छोटी सी खुशी भी आ जाए ना, तो हमारा अपना जीवन सफल हो जाता है। एक सबसे बड़ा मेरा मन जो है इस ट्रस्ट में एक गौशाला खोलने का।
सबका जब सब सदस्यों का थोड़ी सी मुझे मजबूती मिलेगी, साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा, तो इस काम को भी मजबूती देंगे और गौशाला खोलने में वो मजबूती मिल जाएगी, हमें तो पाएंगे। देखिए, श्री तीर्थम जो ट्रस्ट खोला गया है, पूजा बंसल जी उसकी अध्यक्ष बता रही है कि 3 साल हुए हैं, लेकिन सबको साथ लेकर, और जो आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे परिवार के बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, बहुत सी उनकी जरूरत होती है जो पूरा नहीं कर पाती, इस ट्रस्ट के माध्यम से वो उन्हें जो है सुविधाएं देना चाहती हैं। वैसे तो वो समाज सेवा पहले भी करती थी और आगे भी करती रहेंगी, लेकिन उनका एक मेन मकसद है इस ट्रस्ट को बनाने का कि सभी को जोड़कर जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, सभी सदस्यों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। तो अब देखिए, आज भी होली मिलन का जो प्रोग्राम किया गया है वो उनका यही मेन मकसद है कि काफी समय बाद एक साथ सब इकट्ठा हों और सभी अपने विचार उन तक पहुंचाएं कि आगे बढ़ने में किस तरीके से सहयोग करेंगे। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। कलयुग के अवतार, कलयुग के भगवान खाटू श्याम बाबा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं खाटू श्याम बाबा का आजकल इतना प्रचलन चल रहा है, भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अभी मैंने आपको लगातार दिखाया कि खाटू श्याम बाबा के मंदिरों में फागुन महोत्सव मनाया जा रहा था और भक्तों की भारी बढ़ चढ़कर भीड़ पहुंच रही थी। यात्राएं भी निकाली गई, शोभा यात्राएं भी निकाली गई और भक्त जो है सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में पहुंच रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर खाटू श्याम बाबा हैं कौन? जी हाँ, आपने भजन सुने होंगे बाबा के भजनों पर आप झूमे, लेकिन आपको आज तक ये समझ नहीं आया होगा कि खाटू श्याम बाबा आखिर हैं कौन, उनका जन्म कैसे हुआ, वो किस रूप में श्री कृष्ण का नाम लेकर यहाँ तक पहुंचे। जी हाँ, उन्हीं सब चीजों की जानकारी देने के लिए मेरठ में पहली बार मैं आपको बताती चलूं, श्री मोरवी खाटू श्याम बालाजी सेवा समिति द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि 20 मार्च रविवार को एक कथा का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें खाटू श्याम जी के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। कथा का वर्णन भी किया जाएगा, यानी कि कथा का वाचन भी किया जाएगा, साथ साथ कथा के वाचन के साथ साथ झांकियां भी दिखाई जाएंगी। चित्र द्वारा प्रस्तुत भी किया जाएगा कि किस तरीके से खाटू श्याम जी का जीवन हुआ, किस तरीके से शिक्षा ली और किस सबसे बड़ी बात कि उनको खाटू श्याम नाम कैसे मिला। तो इसी सभी चीजों की जानकारी के बारे में जो आज प्रेस वार्ता की गई, प्रेस वार्ता के माध्यम से वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश गौड़ व महामंत्री भगत भारद्वाज द्वारा आज पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से भक्त वहां पहुंचे। सुबह 8 बजे से शाम तक ये जो है कथा वाचन किया जाएगा और भक्त बढ़ चढ़कर पहुंचे। श्री मोरवी नंदन खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई है। तो मैं जानकारी लेने के लिए पहुंची हूँ कि आखिर कार्यक्रम क्या है, जो श्याम बाबा खाटू श्याम बाबा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, या क्या उसमें मकसद है जो उस कार्यक्रम को कराने की सभी के मन में एक विचारशील धारणा आई और सभी करने के लिए तैयार है। तो मैं समिति के सभी सदस्यों से बात करना चाहूंगी कि क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से उसका निर्णय लिया गया है। सबसे पहले आप बताइएगा, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, उसके बाद आप बताइए कि जो ये आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं समिति के द्वारा, तो ये क्या प्रोग्राम है? बोलिए श्याम प्यारे की जय। मैं भरत भारद्वाज और बाबा के चरणों का छोटा सा दास। हमने ये जो प्रकल्प लेके चले हैं, जो श्याम बाबा हैं हमारे शीश के दानी हैं, उनकी कथा, ये तो सब जानते हैं कि ये शीश के दानी है, बट ये शीश के दानी कैसे बनी, देव तुल्य कैसे बनी, भगवान कृष्ण ने अपना नाम उन्हें क्यों दिया, उन्होंने ऐसा क्या त्याग किया जिससे के कारण आज इतिहास में वो अमर हैं, उसी को लेकर हम चले हैं। श्री श्याम कथा जो स्कंद पुराण से ली गई है, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, स्कंद पुराण हमारे पुराण बोलते हैं, उस कथा को उसी का चित्रण किया जा रहा है, जिसका समय रखा है 20 मार्च दिन रविवार प्रातः 8 बजे से ये प्रारंभ होगी और लगभग ये 8 से 10 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुंबई और कलकत्ता के आर्टिस्टों द्वारा बाबा श्याम का चरित्र चित्रण किया जाएगा। टाइम टू टाइम बताया जाएगा कि कब शीश का दान दे रहे हैं, कब तपस्या करने जा रहे हैं, कब मोरवी माँ आ रही हैं, मोरवी माँ किस तरह से, मतलब पूरा बहुत भव्य, बाबा की कृपा से बहुत भव्यता के साथ कार्यक्रम होने जा रहा है और शायद ये मेरठ की धरा पर ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो बाबा की कृपा से। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बाबा की कथा का वर्णन किया जाएगा, तो क्या ये चित्रण करके किया जाएगा या वाचन करके किया जाएगा? जी, ये व्यास जी के श्रीमुख हमारे कृष्णा भारद्वाज जी, पंडित कृष्णा भारद्वाज जी के श्रीमुख से, उधर स्कंद पुराण से जो श्री रामचरित पाठ है उसका वाचन चलेगा और उधर दूसरी स्टेज पर मोनो एक्टिंग द्वारा चित्रण चलेगा भक्तों के। और इसमें 251 चौकियां भी रखी हैं और इन चौकियों का फल यह है कि जो भी इस पाठ को नियमित रूप से संकल्पित होकर बैठता है, मनोकामना सिद्धि, दर्द निवारक, संकट हरता ये पाठ है, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बनारस की तरफ, पूरब की तरफ ये चल भी रहा है, इसका चलन है
लेकिन हमारे पश्चिम की तरफ ये कार्यक्रम पहली बार इतनी भव्यता के साथ होने जा रहा है। देखिए, मैं भी और जानकारी लेना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम कराने का मेन मकसद है वो क्या है। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा अपना परिचय देकर आप ही बताइएगा कि जो ये कार्यक्रम कराने का जैसे पहली बार बताया जा रहा है कि कार्यक्रम कराया जा रहा है श्याम बाबा को लेकर के, तो इसका मेन मकसद क्या है? राकेश गौड़ श्याम भक्त। इसका उद्देश्य धार्मिक है, जैसे भरत जी ने बता ही दिया है कि लोकोक्ति पर आधारित कथा नहीं, जो पुराणों में और वेद में और जो हमारे धर्म ग्रंथों में प्रसंग है, उन प्रसंगों को संकलित करके समाज को, धर्म प्रेमियों को एक अच्छी कथा उन तक पहुंचाई जाए, जिससे उसका नियमित रूप से श्रवण करें, अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकें। देखिए, कथा को सुनने मात्र से ही बहुत सारे दुखों का हरण होगा। सबसे बड़ी बात है कि मनवांछित जो फल मांगकर इस कथा को सुनेगा वो इच्छाएं भी पूरी होगी। लेकिन जैसा कि अभी आजकल जो प्रचलन चल रहा है, मैं अगर वो आपसे जानना चाहूंगी, जैसे प्रचलन चल रहा है कि खाटू श्याम जी का बहुत प्रचलन है, सभी एक कहते हैं कि दौर चलता है, इस समय में खाटू श्याम जी को बहुत माना जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि खाटू श्याम जी को क्यों जनता इतना मानने लगी आजकल? श्याम बाबा के प्रति सबकी भावना है, इस वजह से सब श्याम बाबा से जुड़ना चाहते हैं। श्याम बाबा से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, श्याम बाबा में अब सभी की धारणा कह सकते हैं कि जैसे कि एक दौर चलता है, कभी शंकर जी को पूजने के लिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, दुर्गा जी को पूजने के लिए नवरात्रे आते हैं, तो खाटू श्याम बाबा के लिए क्या कोई विशेष दिन रखा गया है या कभी भी उनको पूरे साल में पूजा जा सकता है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे खाटू श्याम जी के लिए कोई पर्टिकुलर दिन है? जैसे शिव जी को शिवरात्रि के दिनों में याद करते हैं, सोमवार में याद करते हैं, नवरात्रि में माता रानी को याद करते हैं, हर एक भगवान का कह सकते हैं कि अलग याद करने का एक दिन होता है, लेकिन खाटू श्याम बाबा का निश्चित दिन कौन सा है जब हम उन्हें याद करें? वैसे तो हमारे बाबा इतने सीधे और सरल हैं कि उन्हें नित्य प्रति पूजो और जैसे चाहो वैसे पूजो, लेकिन फिर भी जो अभी फागुन हमारा उत्सव चल रहा है, खाटू जी में विशाल उत्सव चल रहा है, जो फागुन की एकादशी ये बाबा की बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, द्वादश यानी कि 12 को, और इसके अलावा जो देव उठावनी एकादशी होती है उसमें बाबा विशेष, जो भी सच्चे मन से भावना के साथ समर्पण भाव से बाबा को मनाता है उसकी मन इच्छा पूर्ति होती है, संकटों का हरण होता है, क्योंकि मोरबी माँ को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनेंगे, जो हार कर एक बार पहुंच जाता है उसे जिंदगी में दोबारा हारना नहीं होता। और आज बाबा सबके दुख दर्द हर रहे हैं, सबके संकट हर रहे हैं, सबकी सुनवाई हो रही है और सभी की आस्था, हमारे सभी हिंदू भाइयों की सभी की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए बाबा का प्रचलन नित्य नित्य बढ़ता चला जाएगा। जी, मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी, जैसे कि खाटू श्याम बाबा को लेकर के सारी बातें चल रही हैं कि उनकी कथा की जा रही है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये नहीं जान पाते कि आखिर खाटू श्याम बाबा है किसका रूप, तो ये भी थोड़ा सा बताइए। इसके लिए ही हमने ये जो श्री श्यामचरित पाठ है उसका मोटिव यही है, समाज को यही संकेत और यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये भी पता चले कि शीश के दानी कौन है, आखिर भगवान कृष्ण ने अपना नाम क्यों दे दिया, ऐसा क्या किया बर्बरीक ने जो देव के तुल्य हो गए और भगवान कृष्ण ने अपना नाम दे दिया। ये बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ के अंदर बताया जाएगा और सभी भक्तों की आस्था को और जगाया जाएगा। देखिए, जो मेन बात करने के बाद मैंने पूछा वो मैं इस जानकारी में आपको भी देना चाहूंगी कि खाटू श्याम बाबा को सभी पूजने तो लगे हैं, सभी बहुत अच्छे से उनका पूजन कर रहे हैं, भक्ति भाव से भजन किए जा रहे हैं, जगह जगह पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भक्त पूज तो रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये खाटू श्याम बाबा हैं कौन, इनका जन्म कैसे हुआ या इनकी बारे में कोई भी जानकारी भक्तों तक पूरी नहीं है, जिसको भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार 20 मार्च को कथा का आयोजन प्रातःकाल से ही शुरू हो जाएगा, सुबह 8 बजे से और शाम तक चलेगा। और बताया जा रहा है, जो अभी मैंने जानकारी के अनुसार, कि कथा में जो भी भक्त सच्चे दिल से आकर बैठेगा, कथा को सुनेगा और जो चित्रण होगा उसको देखेगा, तो उसकी सभी जो मन की इच्छा है वो पूरी होगी। तो मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से किशन। पंजाबी संगठन द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एकत्रित होकर सभी एक दूसरे को गुलाल और फूलों की होली के लगाने के बाद सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, भाजपा सरकार दोबारा से बनने पर उन्होंने खुशी जाहिर भी की और पंजाबी संगठन के सभी सदस्यों ने कहा कि भाजपा के तीनों विधायकों को बुलाकर असम्मानित भी किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार वो सरकार है जो सबको एक साथ लेकर चल रही है और पूरे मेरठ शहर का ही नहीं जगह जगह पर विकास कार्य चल रहा है, तो भाजपा सरकार का कार्य दिख रहा है, इसलिए सभी खुश हैं और हमेशा भाजपा सरकार के साथ है।
हमारे सबके युवा नेता अंकुर कुशवाहा जी और मतराजी भी दिखाई दे रहे हैं। सभी मेरे चाहने वाले पूरा मेरे चाहने वाला है। ये रंगों का त्योहार एक नया उल्लास हमारे बीच में लाया है और उस उल्लास को आपने खुद बनाया है, खुद पैदा किया है। 10 फरवरी को जो आपने काम कर्तव्य किया था वो 10 मार्च को उल्लास बड़ा खुलकर सामने आया और संयुक्त पंजाबी संगठन, संयुक्त पंजाबी संघ जो बना तो 100% भाजपा को आपका समर्थन और सहयोग मिला। कोई एक वोट भी बाहर नहीं गया। तो परिणाम आपके सामने है कि मेरठ कैंट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2/3 सही मायने में 2/3 66.66 पूरे मेरठ कैंट का मत हमको मिला है। और यदि लीड के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मेरठ का है। वैसे तो चौथा स्थान है, गिनती गिनेंगे 1,18,00,000, 1,81,000, 1,38,000 तो 1,18 हम चौथे नंबर पर आते हैं। लेकिन कितने में से कितना वोट मिला, कितना वोट पड़ा, वो मिलाएंगे तो पहले स्थान पर आते हैं। ये सब ये संयुक्त पंजाबी संघ जो हमने ये बनाया, जिसने भी बना पूरे मेरठ की सारी संस्थाओं को एक कर करके एक संयुक्त पंजाबी संघ बना कि सभी पंजाबियों को एक माला में पिरोकर एक जगह लाया जाए। उसके लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि सभी पंजाबी एक हो जाएं और एक होने का हमारा पूरा प्रयास है और हो भी रहे हैं। कुछ 1-2% है वो भी अब आ जाएंगे। उनके लिए हम एक करने की हमारी जो धारणा है वो हम इसीलिए हमने ये रखा है होली का प्रोग्राम। और इससे पहले भी हमने 2-3 प्रोग्राम कर दिए, तो करीब करीब हमारे पंजाबी सब एक हो गए हैं। शहरवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी पंजाबी जैसे और सभी जातियाँ एक हो रही हैं, तो सभी पंजाबी भी एक होकर एक छत के नीचे रहें। जब भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जब भी कुछ इन्हें स्थान मिलेगा, राजनीति में भी आगे आने का, जनप्रति का भी, हर चीज का स्थान आगे मिलेगा इनको, अगर सभी पंजाबी एक होंगे तो। होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हाँ, होली की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी मेरे मेरठ महानगर के वासियों को, कोई बिरादरी हो, सभी के लिए मेरी होली की शुभकामनाएं हैं। सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं मैं आपको बताती चलूं, रोटरी क्लब प्रभात द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में ही काव्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए कवियों ने अपनी अपनी पंक्तियों के माध्यम से होली के रंगों की बौछार पर अपनी अपनी पंक्तियां कहीं, साथ साथ आने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मैं आपको बताती चलूं, होली मिलन समारोह में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगा करके हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। पराया भी बहुत लगता ने मुझे कभी मतपेटियों में गिरवाया है, तो कभी बम्बई विस्फोट में 22 बड़े की तरह सुर्खियों में नहीं मना रहा हूँ कि 53 साल पहले मैं जिसके साथ मनाना चाहता था होली, वो होली से पहले किसी और की होली। ठीक है, घर में आप ये नोट करें, अब बीवी चाहिए तो पहले क्या पता लगना है लड़के की फिजिकल क्वालिफिकेशन। लोकदल के सभी कार्यकर्ता भी होली पर्व को लेकर के एक साथ एकत्रित हुए और होली मिलन समारोह का आयोजन किया। आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले समय में फिर से लोकदल पार्टी जो है अपना गठन करेगी और अपनी पार्टी को मजबूत करके दोबारा से प्रयास करेगी कि लोकदल का परचम लहराने का। क्यों
आपके बीच हैरी म्यूजिकल ग्रुप के संचालक राजेश हैरी जी। जहां संस्थाएं आगे आ रही हैं, जहां कॉलेज आगे आ रहे हैं, तो वहीं मैं आपको बताती चलूं महिलाओं के क्लब भी होली मिलन समारोह को मना रहे हैं। जी हां, महिलाओं के क्लब में आपको बात बताती चलूं, अवर ड्रीम वर्ल्ड क्लब द्वारा भी आज महिलाओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। मासिक मीटिंग के जरिए उन्होंने होली मिलन समारोह मनाया। सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में सज संवर कर आईं। सभी ने राधा कृष्ण व फिल्मी गानों पर जमकर नृत्य किया, तंबोला खेला गया। साथ साथ महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर नृत्य करते हुए होली की शुभकामनाएं भी दी। अपने मंदिर बचे हुए अभी सब एक दूसरे को अच्छी भाभी आपने गाना भेजा था मुझे। और आज हम अपने क्लब की मीटिंग कर रहे हैं जो काफ़ी टाइम से कोरोना के चक्कर में मतलब रुकती चली आ रही है और सब तहस महस सा हो चुका है, तो दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश की है और रंगों को जीवन में भरने की कोशिश की। किस तरह से आज यहाँ पे होली का त्यौहार आप लोग मना रहे हैं? हम पहले तो कान्हा जी की पूजा करके कान्हा जी को चंदन लगा के और गुलाल लगा के फिर सभी बहनें आपस में गुलाल लगा रही हैं, डांस करेंगे और गले मिलन होली समारोह जिस तरीके से होता है उसी तरीके से अब पुराने देश भाव को बंद करेंगे। क्या कार्यक्रम इसमें आप आज कर रहे हैं? कान्हा जी के, राधा कृष्ण के डांस हैं, होली के डांस हैं, तंबोला भी खिलाया जाएगा, पंचवली गिफ्ट भी निकाला जाएगा, योगी हास्य नाटिका भी और योगी जी की वो मैं नहीं खुशी में मना रहे हैं हम होली का त्योहार। गाजियाबाद प्राधिकरण निर्वाचन के लिए नामांकन शुरू हुआ। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, आज से नामांकन शुरू हुआ और 19 तक रहेगा, लेकिन 2 दिन बीच में होली की सरकारी छुट्टी होने के कारण आज एक ही नामांकन किया गया और 19 तारीख को नामांकन किया जाएगा। आज भी मैं आपको बताती चलूं, निर्दलीय राकेश कुमार ने ही आज एक नामांकन पर्चा भरा। साथ साथ एमएलए की जो नामांकन लिस्ट है उसको भी वेरीफाई किया गया। मेरठ गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। 19 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया की जानी है। हालांकि अभी भाजपा सपा की ओर से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। पहले दिन मोदीनगर निवासी निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार ने नामांकन किया। उनके साथ 10 प्रवक्ताओं ने भी नाम दिए हैं। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। 17 को होली और 18 को दुल्हड़ी के चलते सरकारी अवकाश रहेगा। पहले दिन सिर्फ एक नामांकन पत्र भरा गया। वहीं एमएलसी चुनाव के लिए प्रशासन ने मतदाता सूची को अपडेट कर दिया है। जिलेवार 14 मार्च तक मतदाता सूची अपलोड की जाएगी। इसमें नगर निगम, जिला पंचायत सदस्य के अलावा सांसद, विधायक के नाम भी हैं। हालांकि मेरठ की मतदाता सूची में सांसद राजेंद्र अग्रवाल के अलावा किसी का भी नाम नहीं है। वहीं विधायकों में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर, शहर विधायक रफीक अंसारी के नाम है। नगर निगम, छावनी परिषद, जिला पंचायत, सांसद, विधायक मिलाकर कुल मतदाता संख्या 128 है। इसके अलावा गाजियाबाद, हापुड़, बागपत जिले की मतदाता सूची को अभी अपडेट किया जा रहा है। संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारी आज नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। मैं आपको बताती चलूं कि उनकी समस्या क्या है। उनकी समस्या है कि जो पॉलीथीन है उन पर बैन लगाया गया है। सही बात है, पॉलीथीन से बहुत सी परेशानियां होती हैं, पानी रुक जाता है, नालियां बंद हो जाती हैं, जानवर खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। पॉलीथीन पर सरकार द्वारा जो बैन लगाया गया है उससे व्यापारी गुस्साए हुए नहीं है, लेकिन
साथ साथ पन्नियां 2 प्रकार की होती है, एक पैकिंग पन्नी होती है और एक कैरी बैग पन्नी होती है। पैकिंग पन्नी पर बैन नहीं लगा हुआ है, लेकिन परिवर्तन दल द्वारा पैकिंग पन्नी को भी जब्त किया जा रहा है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जिससे सभी व्यापारी काफी गुस्साए हुए हैं। उनका यही कहना है कि कोरोना के काफी लंबे समय बाद तो व्यापारी धीरे धीरे अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं और अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। लेकिन आज नगर आयुक्त ने उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जांच की जाएगी। इस बार चुनाव के कारण, आचार संहिता लगने के कारण हम है ना, अदरवाइज हर बार बढ़ती ही है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार आचार संहिता मगर साहब इसमें तो पब्लिक का कलेक्शन बहुत आ जा रहा है। तो भाई साहब लगी 8 जनवरी को, आप पे 8 दिन से बढ़ाने के लिए। वो 8 दिन में नहीं हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब वो पब्लिक का 8 दिन में पब्लिक को प्रॉब्लम हमारे साथ में 8 दिन में नहीं हुआ, लेकिन आचार संहिता के मेरा तो कहना यह है, मेरठ के बहुत आदमियों का हाउस टैक्स बकाया है जो जमा करने के इच्छुक है। हमारे शासनिक और पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी साहब, पेनल्टी ही जमा करनी पड़ेगी, छूट नहीं मिलेगी। छूट नहीं मिलेगी। आज हमारा संगठन का प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त साहब से मिलने आया था। विषय था 2 तरह की पॉलीथीन बाजारों में यूज हो रही है और बिक रही है। एक को बोलते हैं कैरी बैग, एक को बोलते हैं पैकिंग मटेरियल। इनके प्रवर्तन दल में पिछले 1 हफ्ते से शहर में अनगी उतार रखी थी और पैकिंग मटेरियल को जब्त कर रहे थे। और जिसका पैकिंग मटेरियल जब्त करते थे उसको कोई रसीद नहीं देते थे और उससे कुछ ना कुछ उगाही भी कर लिया करते थे। नगर आयुक्त साहब से विषय रखा, उन्होंने हमारे विषय को समझा और स्वीकार किया कि एक चूक हुई है और उन्होंने उस पैकिंग मटेरियल को तत्काल प्रभाव से रिलीज करने के आदेश कर दिए। इसके अलावा शहर में अतिक्रमण के विषय पर हम लोगों ने उनसे बात की कि शहर अतिक्रमण मुक्त हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन किसी की शिकायत पर किसी का उत्पीड़न ना हो। एक कोने से शुरू करें और दूसरे कोने तक शहर को अतिक्रमण करने में सहयोगी की भूमिका में रहें। त्योहार का मौका है, शहर में सफाई की व्यवस्था सुचारू हो, शहर में गंदगी के ढेर ना दिखाई दें, ताकि जो राम भक्त मेरठ के रहने वाले जो होली मनाने जा रहे हैं और उन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सफाई और पानी की संपूर्ण व्यवस्था सही नगर निगम करने का दायित्व। आपने हाउस टैक्स की मुद्दा उठाया था क्या? सभी व्यापारी वर्ग नगर आयुक्त महोदय से मिलने आए थे। उसमें मेन प्रॉब्लम जो है हाउस टैक्स की भी बताई। उन्होंने कहा भी आचार संहिता लगी हुई है, जिस कारण वर्ष से जो है मैं हाउस टैक्स में छूट नहीं दे पा रहा, मगर उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और इसमें वो छूट देने का परिविधान जो है 31 मार्च से पहले जरूर करेंगे, आश्वासन हमें दिया है। व्यापारी आते, किस तरह की समस्या थी, किस तरह का निपटान करेंगे आप? देखिए, आज यहाँ पर संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी आकर मिले और उन्होंने अवगत करवाया कि जो नगर निगम द्वारा पॉलीथीन के संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसके संबंध में उनकी कुछ मन में शंकाएं थी। जैसा कि सभी अवगत हैं कि शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और लगातार हमारी जो प्रवर्तन दल की टीमें हैं और हमारे जो सफाई इंस्पेक्टर्स हैं वो निकलकर ऐसी पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसको जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ प्रकार की पॉलीथीन जिसको पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, शायद उसके भी जब्त होने के बारे में उन्होंने बताया। तो इसके संबंध में प्रवर्तन दल को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल है जो शासन द्वारा अनुमन्य है तो उसके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई ना की जाए और अगर यदि किसी का पकड़ा गया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यापारियों ने कुछ अतिक्रमण और यातायात की समस्याओं को लेकर भी अपने बिंदु उठाए हैं, जिसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, होली का पर्व आ रहा है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और सफाई के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों ने परसों ही अपने पूरी नगर निगम की संबंधित सभी सफाई इंस्पेक्टर्स को, डिपो इंचार्जेस को, हमारे जो सेंट्रल जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स हैं उनको बुलाकर एक बहुत ही सख्ती से निर्देश दे दिया है कि इस बार जितने भी होलिका दहन के स्थल हैं उनके आसपास विशेष रूप से सफाई और सोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी वार्ड्स में भी लगातार 22 तारीख तक हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जिसमें प्रतिदिन किसी न किसी स्थान पर साफ सफाई का एक अभियान चलाकर उस एरिया को गार्बेज मुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने जल के सभी हमारे अधिकारियों को भी सेंसिटाइज कर दिया है। होली के दिन पानी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो इसलिए पूरा दिन जो है निर्बाध जलापूर्ति रहे, इसके लिए सभी जो हमारे 167 बोरवेल ट्यूबवेल हैं और इसके अलावा लगभग 64 हमारे ओवरहेड टैंक्स हैं, वो सभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई फॉल्ट आती है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए निर्देश। सर, एक समस्या सबसे ज्यादा शहर में देखी जा रही है, बहुत क्षेत्रों में पानी की समस्या ज्यादा है, गंदा पानी आ रहा है, वो आपके संज्ञान में है, किस तरह से आ रहा है? लगातार हम लोग जो है टेस्टिंग कराते रहते हैं। एज सच
जो पानी है उसकी सप्लाई में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। कहीं कहीं पर पानी लीकेज होने के कारण या सीवेज लाइन लीकेज होने के कारण अगर किसी भी जगह पर गंदे पानी की समस्या आती है तो जैसे ही उसकी शिकायत प्राप्त होती है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाता है। थैंक यू। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।